Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we start our next topic of unit number 2, that is urinary system of human. This system is also known as excretory system, and this system consists of several type of organ. Number 1, a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder, and a urethra. First, kidney. What is the function of kidney in this system? Kidney filter the blood to produce urine. किडनी क्या करती है? हमने बात की यूरिनरी सिस्टम की, जिसे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं. इसके अंदर हमने कहा कितने ऑर्गन्स हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं? 4. नंबर 1, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. फर्स्ट इज द किडनी, और इसका काम है कि ये आपके ब्लड को फिल्टर करती है और आपके ब्लड के अंदर मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है. सेकेंड ऑर्गन जो है, और यूरिन प्रोड्यूस करती है. सेकेंड जो ऑर्गन है जो आपका यूरिनरी सिस्टम बनाता है वो है यूरेटर्स. यूरेटर का काम है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हमने बात की कि किडनी फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और उस यूरिन को किडनी से अब ब्लैडर तक लाने के लिए जो ट्यूब्स हम इस्तेमाल करते हैं उस ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स कहते हैं. द ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी. ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी तौर पे यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है जब तक आपकी बॉडी इसे बाहर रिलीज नहीं करती. यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. और चौथा ऑर्गन जो आपका यूरिनरी सिस्टम बनाता है वो है यूरेथ्रा, और ये वो पॉइंट है या ये वो होल है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में से यूरिन को रिमूव करते हैं. आपके सामने डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी है. फर्स्ट किडनीज, सेकंड आपके पास ट्यूब्स. किडनी से जो ट्यूब्स ओरिजिनेट होके आपके ब्लैडर तक आ रही हैं उन ट्यूब्स को हम यूरेटर कहते हैं. ब्लैडर जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेम्परेरी तौर पे यूरिन को स्टोर करता है, और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिसके थ्रू हम यूरिन को बॉडी में से रिमूव करते हैं. नेक्स्ट, इस सिस्टम में सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास किडनी. किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन. किडनी की अगर हम शेप की बात करें तो ये बीन शेप्ड होते हैं. बीन हम कहते हैं लोबिये को, और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेड. ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर हम किडनी की लेंथ देखें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. विड्थ हम कहते हैं चौड़ाई को, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, एंड 4 सेंटीमीटर ये थिक होती है, और इसका वेट तकरीबन कितना होता है? 120 ग्राम्स. दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द abdominal कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्रेम. ये डायाफ्रेम के पीछे आपकी एब्डोमिनल कैविटी में जो है बैक वॉल में पाई जाती है. ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम आपकी बैकबोन को कहते हैं, जो कि आपके नेक से स्टार्ट हो रही है और आपकी एनस तक आती है. इस वॉल के बिल्कुल जो साइड्स हैं वहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज प्रेजेंट होती हैं बिलो दी डायाफ्रेम. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, और रिब केज की जो लास्ट वाली 2 पसलियाँ हैं इसे प्रोटेक्ट करती हैं. द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटल हायर देन द राइट. और लेफ़्ट साइड की किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊंची होती है बनिस्बत राइट के, क्योंकि हमने बात की थी ये डायाफ्रेम के बिल्कुल नीचे है, बिलो है. और आपको पता है कि लंग्स जो हैं वो राइट लंग आपके पास लार्जर साइज़ का होता है और लेफ़्ट लंग आपके पास छोटा होता है, इसीलिए लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊंची होगी और राइट किडनी जो है वो बिलो जो है वो थोड़ी सी नीचे होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की. अभी हमने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की कि इसका कलर किस तरह का है? डार्क रेड है, इसकी शेप बीन शेप्ड है, इसकी लेंथ
10 सेंटीमीटर है और इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ पे है। अब हम बात करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की कि इसका जब हम लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जब हम किडनी को ट्रांसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो आपके पास इंटरनली कौन कौन से जो हैं वो एरियाज प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। नंबर 1, द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। देयर इज अ डिप्रेशन called hilus near the center of the concave area of kidney. किडनी की दो साइड होती है, एक कनकेव होती है, एक कन्वेक्स होती है। कनकेव साइड जो है वो किडनी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, जहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, जहाँ से मुख्तलिफ आर्टरीज, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, पेल्विस और यूरेटर जो हैं वो इस डिप्रेशन से एंटर और लीव कर रहे हैं किडनी में। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शो टू रीजन। किडनीज के दो रीजन होते हैं। नंबर 1, रीनल कॉर्टेक्स, जो कि इसका आउटर पार्ट है और इसका कलर डार्क रेड होता है, जबकि इसका सेकंड हिस्सा या सेकंड रीजन जो है वो रीनल मेड्यूला कहलाता है। और रीनल मेड्यूला जो है इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज़ पेल रेड इन कलर। पेल हम बोलते हैं येल्विश रेड को, डार्क रेड होता है आउटर रीजन जिसे रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर रीजन जो है वो पेल रेड होता है। रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रीनल पिरामिड। अब अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो उसके अंदर आपको कोन शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट हैं, और इन कोन शेप स्ट्रक्चर को हम रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ द यूरेटर। अब ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे एक फनल शेप्ड कैविटी में से ओरिजिनेट होते हैं, और उस फनल शेप कैविटी को हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं, जो कि आपके यूरेटर की बेस बनती है। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। और हर किडनी के अंदर आपके पास जो है वो मिलियंस की तादाद में 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है एक तो फंक्शनल यूनिट है, और किडनी का फंक्शनल काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन बनाना। इसका मतलब है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी को यूरिन प्रोड्यूस करने में, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। There are two parts of a nephron. First is the renal corpuscle and second is renal tubule. नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। रीनल कॉर्पसल जो है ये नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट भी कहलाता है। रीनल कॉर्पसल इज नॉट ट्यूब्यूलर। इसे नॉट ट्यूब्यूलर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होती। And it has further two parts. First is called glomerulus and Bowman capsule. अब हमने कहा कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और एक नेफ्रॉन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्यूब्यूलर पार्ट होता है और एक नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। ट्यूब्यूलर पार्ट को हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं और नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट को हम रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। अब रीनल कॉर्पसल जो है उसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस आपके पास क्या है? एक कैपिलरीज का जाल है। वेल बोमन कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। जबकि बोमन कैप्सूल जो है वो एक कप नुमा स्ट्रक्चर है जो कि बोमन कैप्सूल को अपने अंदर इनक्लोज करता है। द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम द efferent arteriole and join to form the efferent arteriole. Next is the renal tubule. नेफ्रॉन का पहला पार्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल कहते हैं,
और इसके सेकेंड पार्ट को हम रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। Renal tubule is the part of a nephron which start after Bowman capsule. Its first portion is called the proximal convoluted tubule. Next portion is called U-shaped and it is called loop of Henle. And the last portion of the renal tubule is distal convoluted tubule. अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास फर्दर 3 पार्ट्स हैं जो कि बोमन कैप्सूल के फौरी बाद स्टार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यू शेप होता है जिसे हम बोमन कैप्सूल लूप ऑफ हेनले कहते हैं और इसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। अगर आप इस डायग्राम को बड़े गौर से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो नेफ्रॉन है इसका स्टार्ट में आपके पास एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो कि ग्लोमेरुलस है। वो ग्लोमेरुलस एक कप शेप स्ट्रक्चर में इनक्लोज है जिसे हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं। बोमन कैप्सूल के बाद आपको एक कन्वोल्यूटेड पोर्शन नज़र आ रहा है, बलदार पोर्शन नज़र आ रहा है, उसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इस पोर्शन के बाद एक यू शेप एरिया है जो कि लूप ऑफ हेनले कहलाता है। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर 2 लिम्स होती हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। जो नीचे की तरफ आ रही है वो डिसेंडिंग है, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग है। उसके बाद एक दोबारा से एक कन्वोल्यूटेड पोर्शन है जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। अब इसके बाद है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ये तमाम नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होते हैं। एंड मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन होकर पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं जो कि रीनल पेल्विस में ड्रेन करती हैं। मीन यूरिन आपका नेफ्रॉन में बनता है और वो वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पेपिलरी डक्ट्स में आता है और पेपिलरी डक्ट्स के थ्रू आपकी रीनल पेल्विस में आता है और रीनल पेल्विस जो है इसे यूरेटर के थ्रू आपके ब्लैडर में ट्रांसफ़र करती है और यूरेथ्रा के थ्रू हम इसे अपनी बॉडी में से एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है आपका फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है। पहले टॉपिक्स में जो हमने स्टडी किया उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्टडी किया। अब हम देखेंगे कि ये जो जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं दैट इज़ नेफ्रॉन, ये किस तरह प्रॉपर फंक्शन करता है और यूरिन फॉर्मेशन करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो आपके पास यूरिन फॉर्मेशन है विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप, जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके फर्स्ट स्टेप को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, सेकंड स्टेप को हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं और थर्ड स्टेप को हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी का जो फंक्शन है दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन, इसके फर्स्ट स्टेप को स्टडी करेंगे दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड एंटर द किडनी वाया द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट से आपकी किडनी में लेके आती है। अब ब्लड क्या कह रहा है आपके हार्ट से रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर हुआ। इट गोज़ टू मैनी आर्टरियोल। किडनी जो रीनल आर्टरी जब किडनी में एंटर होगी तो ये फर्दर ब्रांच आउट हो जाएगी और स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे आप आर्टरियोल्स कहते हैं। आर्टरियोल्स एंड देन टू दी ग्लोमेरुलस। और जब ये आर्टरियोल्स फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होंगी तो ये क्या कहलाएगी, ग्लोमेरुलस। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सो मैनी मोस्ट ऑफ द वाटर, salt, glucose and urea of the blood is forced out of glomerulus capillaries। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से जब ये ग्लोमेरुलस में जाता है तो ग्लोमेरुलस बहुत तेज़ी के साथ ब्लड में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया को फिल्टर करती है और जो मटेरियल आपका ग्लोमेरुलस से पास होकर बोमन कैप्सूल में आता है उस मटेरियल को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। तो पहला प्रोसेस जो कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी में आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। और प्रेशर फिल्ट्रेशन में आपके पास क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अब सेकेंड स्टेप जो है वो आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल से एंटर हो जाएगा आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में और इस
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का तकरीबन 99% जो है वो दोबारा आपकी ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. It occurs through osmosis, diffusion, and active transport. Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. ज़्यादातर जो सॉल्ट और ग्लूकोज है वो आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा. Here salt are reabsorbed by active transport and then water follow by osmosis. जबकि सोल्ट्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके ब्लड में शामिल होंगे और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू दोबारा आपके ब्लड में एंटर हो जाएगा. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हमने कहा था कि जो लूप ऑफ हेनले है इसकी दो लिम्ब्स होती हैं, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है. डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जबकि असेंडिंग लिम्ब of loop of Henle allow the reabsorption of salt. The distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water into the blood. तो हमने कहा कि proximal convoluted tubule क्या करेगी, ये water और ग्लूकोज को reabsorb करेगी. loop of Henle जो है वो आपके water और salt को reabsorb करेगी और distal convoluted tubule जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को दोबारा आपके ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर देगी. The third step of urine formation is the tubular secretion. इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो डिफरेंट आइंस, कैरेटिनिन, यूरिया प्रेजेंट होते हैं उसे सिक्रेटेड किया जाता है फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल. आपके ब्लड में ये जो मटेरियल वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है उसे दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिया जाता है. दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड at a normal pH that is 7.35 to 7.45, ताकि आपकी ब्लड के जो pH वैल्यू है उसको मेंटेन किया जा सके. और ब्लड की pH, नॉर्मल जो pH है वो कितनी होती है, 7.35 से 7.45 तक. आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप the filtrate present in renal tubule is known as urine and it moves into collecting duct and then into pelvis. तो हमने कहा कि जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी है इसके 3 स्टेप थे. पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन था, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड जो है वो आपके पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करता है. इसी के साथ आपके पास एक टेबल है जिसमें नासा की रिपोर्ट दी गई है जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक और केमिकल कंपोजिशन बताई गई है यूरिन की. इसमें वाटर आपके पास 95% होता है, यूरिया आपके पास 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोराइड आयन आपके पास 1.87 ग्राम पर लीटर होते हैं, सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर होते हैं, पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर और अदर आयंस और कंपाउंड जो हैं वो वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. वेरिएबल अमाउंट ऐसी अमाउंट को बोलते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, वेरिएबल होती है. तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक किए. एक हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और सेकंड हमने किया फंक्शनिंग ऑफ किडनी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा.